संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सूरज, रोबोटिक टीम पहुंच गई है, कितना समय और लगेगा, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा, अपडेट? देखिए, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और खासतौर से थर्मल स्कैनिंग की गई है। जो गड्ढा आप नुमा दिखा रहे हैं, पोरबेल दिखा रहे हैं, उसमें खासतौर से एक थर्मल स्कैन मशीन डाली थी जो कैमरे की मदद से उसको देखा गया था और उसको पूरा जो डेटा एनालिसिस रिपोर्ट है वो एनालिसिस की जा रही है। उसके आधार पर यह तय किया जाएगा किस प्रकार के रोबोटिक्स ऑपरेशन को अंजाम देना है। खासतौर से अभी देखिए, ये जो अभी आपको पाइप नजर आ रहे हैं, ये कुछ देर पहले ही प्रशासन के कहने पर मंगाया गया है। यानी कह सकते हैं कि अब इनके जरिए उसको रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि मशीन को अंदर भेजना, रोबोट को अंदर भेजना है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए ही अंदर जाएगा। और यही कारण है कि अभी जो बड़े बड़े पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं, 15 से 20 फीट का एक पाइप होगा, ये तत्काल अभी यहाँ पर मंगाए गए हैं और कुछ देर बाद ही इस तरीके से बताया जा रहा था। जो कुछ देर पहले एक्सपर्ट महेश राय से हमारी बात हुई थी, जो खासतौर से पीएचडी किए हुए हैं फिजिक्स में और इस प्रकार के जो कई ऑपरेशन है उनको अंजाम दिया है। 5 से 6 जो बच्चे हैं वो उनको निकाल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से कैमरा डालकर स्कैनिंग की गई, थर्मल स्कैनिंग की गई थी, अब उसकी जो रिपोर्ट है उसकी एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर आगे तय किया जाएगा कि इस प्रकार से रोबोटिक्स जो इक्विपमेंट है वो अंदर भेजना है। तो उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है और वो डेटा जो एनालिसिस होने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा और जैसे ही डेटा एनालिसिस हो जाएगा उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगले स्टेप को लेकर ये लोग काम करेंगे खासतौर से। लेकिन अभी इनिशियल प्रोसेस यही है कि अभी जो पाइप्स नजर आ रहे हैं ये मंगाए गए हैं। तो माना जा रहा है कि अब पहले जो नीचे और पाइप नजर आ रहे हैं वो बारीक छड़े हैं, लेकिन उसके बाद अब इनको मंगाया गया। तो हो सकता है कि इनकी मदद से बच्ची को बाहर निकालने को लेकर रेस्क्यू चलाया जाए और लगातार उम्मीद यही है कि जल्द ही वो वापस आए। लेकिन करीब 2 से 2.5 घंटे का समय और लग सकता है, क्योंकि लगातार प्रयास जारी है। लेकिन अब देखने होगा कि जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसके आने के बाद, क्योंकि थर्मल स्कैन किया गया है ताकि बच्ची के लोकेशन पता चल पाए। मडी वाटर है, बहुत गंदा वाटर है, हालांकि जिस तरीके से सेंसर लगे हैं, थर्मल सेंसर है, उसके जरिए लोकेशन पता कर सकते हैं कि बच्ची कहाँ है। तो वही कारण है कि अब रिपोर्ट जैसे ही आती है 10 से 15 मिनट में, उसके बाद ये तय किया जाएगा किस प्रकार के रोबोटिक ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर हैं और माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट बाद वो ऑपरेशन शुरू होगा जिसमें सृष्टि की जिंदगी किस प्रकार से है और अभी क्या हालात हैं उसको लेकर पूरी जानकारी। सूरज, 15 मिनट का समय अभी लगने वाला है। तस्वीरें हम देखना चाहेंगे। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, टीम वहां पर मौजूद है। तस्वीरें एक बार दिखाइए जी। देखिए, बिल्कुल यदि बात करूं तो खासतौर से ये टेंट लगा दिया गया है, पर्दा लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो मॉनिटर वगैरह रखे हुए हैं उसके पीछे सनलाइट आता है तो कहीं ना कहीं उसमें किस तरीके की इमेज जो आ रही है वो कैप्चर प्रॉपर हो, इसको लेकर पर्दे लगाए गए हैं। तो तीनों तरफ से कैप्चर किया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं वो उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि रिपोर्ट के आधार पर कैसे उनके अगले स्टेप पर काम करना है। देखिए, एक रोलर रखा हुआ है, रोलर के बगल में यदि मैं अपने सहयोगी से कहूँ वो दिखा पाए, वो जो मशीन नजर आ रही है खासतौर से वो एक मशीन है जो थर्मल स्कैनिंग के जरिए जो पाइप के सहायता से बोरवेल के अंदर भेजी गई थी, उसी से जो रिपोर्ट आई है उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है वो काम किया जा रहा है। एक दूसरी तरफ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद वहां से हम उस थर्मल स्कैन मशीन को दिखा पाएं कि किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले वही है कि एक कैमरा डाल के थर्मल स्कैनिंग की गई है ताकि उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये लोकेशन पता चल पाए कि बच्ची की स्थिति क्या है, बच्ची कहाँ पर है, कितना गंदा पानी है। हालांकि गंदे पानी जी जी बच्ची के लोकेशन को पता किया जा सकता है, यानी बच्ची की स्थिति क्या है, बच्ची की पोजीशन क्या है, किस प्रकार से वो है। तो देखिए, ये वो एक सेंसर यहाँ पर नजर आ रहा है, यदि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, मैं नजर आ रहा है, उस सेंसर के आधार पर ही ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। खासतौर से ये बाहर की तरफ उसमें लाइट भी लगे हुए हैं, एलईडी लाइट नजर आ रहा है, जूम करके मेरा सहयोगी दिखाएं। तो इस जो सेंसर है इसको अंदर डाला गया था जो करीब 100 फीट तक पानी के अंदर गया था और उसके बाद ही जो वहां से थर्मल स्कैनिंग की गई है और उसकी रिपोर्ट जो है वो एनालिसिस हो रही है सॉफ्टवेयर की मदद से। और जब रिपोर्ट रेडी हो जाएगी उसके बाद किस प्रकार से आगे ऑपरेट करना है, यानी कि रिपोर्ट अभी तैयार होगी और 15 मिनट और लगेंगे जब मेन जो ऑपरेशन है जिस पर सबकी नजर है, जिसे जल्द से जल्द सृष्टि को बचाया जा सकता है, मासूम जिंदगी बचाई जा सकती है, वो शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, पल पल का अपडेट बंसल न्यूज पर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी जारी है, सृष्टि को बचाने की मुहिम जारी है।